दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, मैं हूं अमर कॉलोनी में और अमर कॉलोनी में यहां पर संत गुरु रविदास जी का मंदिर है। वहां पर ये रैली, ये झांकी जो है वो आ चुकी है। और मैं ये बता दूं कि ये झांकी जो आज निकाली गई है वो दीपदानों उत्सव के लिए निकाली गई है। और यहाँ पर हर साल जौहरीपुर में और अमर कॉलोनी में जो है वो इस उत्सव पर झांकी निकाली जाती है। झांकी निकालने वाले आयोजक भी मेरे साथ ही हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आज आखिर ये झांकी क्यों निकाली जाती है। आप लोग अमर कॉलोनी में और जौहरीपुर में, मीत नगर में आप लोग झांकियाँ निकालते हैं हर साल दीपदानों उत्सव पे, ऐसा क्यों करते हैं आप? दीपदान उत्सव हम इसलिए बनाते हैं कि यह हमारी परंपरा का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। और इसके पीछे कारण ये है कि जिस समय भगवान बुद्ध ने अपने घर को ज्ञान प्राप्ति के लिए छोड़ा था, उस समय उनके पिता ने एक बात उनसे बोली थी, एक वादा उनसे लिया था कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो वो कम से कम एक बार अपने घर लौट के जरूर आएँ। तो जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था और काफ़ी लोग उनके अनुयायी बन गए थे, यहाँ तक कि मगध का जो सम्राट था बिंबिसार और कौशल का जो सम्राट था प्रसन्नजीत, वो भी उनके अनुयायियों में शामिल हो गए थे। तब भगवान बुद्ध ने अपने पिता से जो वादा किया था उसकी पूर्ति के लिए वो अपने घर की तरफ को लौट के गए थे। एक बार कपिलवस्तु की तरफ गए थे। तो जब कपिलवस्तु लौट के गए तो उस समय उनको रास्ते में जो समय लगा उसके कारण जो देरी हुई उसमें अंधेरा गिर गया था। तो कपिलवस्तु के लोगों ने ये सोचा था कि जब भगवान बुद्ध इस तरफ से आएंगे, अंधेरे के कारण उनके रास्ता में कहीं चोट ना लग जाए, बहुत सारे लोग उनके साथ होंगे, किसी को कोई परेशानी ना हो, तो जगह जगह दीप जलाए थे। अपने घर की देरी पर दीप जलाने का मतलब यही है कि हमारे घर से इस जो दुनिया के लिए, संसार के लिए जो रास्ता जाता है वो रोशन रहे, ताकि किसी को मुश्किल ना हो, परेशानी ना हो। तो उस समय जब भगवान बुद्ध उस रास्तों से होकर गुजर रहे थे तब उन्होंने ये देखा कि कुछ घरों में दीप नहीं जले हुए हैं। कारण उन्हें पता ही था क्योंकि वो वहीं के रहने वाले थे। कुछ लोगों का सामर्थ्य इतना नहीं था कि वो दीप जला पाएँ। तो भगवान बुद्ध को ये थोड़ा अटपटा भी लगा और दुख भी इससे हुआ। तो उन्होंने उस समय ये उपदेश दिया था कि अगर आपको अपने घर में एक दिया जलाते हैं तो आपके पड़ोसी के घर में अगर अंधेरा होता है तो आपके घर का भी उजाला स्थायी नहीं हो सकता। अगर आपको अपने घर का उजाले को परमानेंट करना है तो आपको पड़ोसी के घर में भी देखना पड़ेगा कि वहाँ रोशनी है या नहीं है। तो अपने घर जलाने से पहले एक दिए का दान आप अपने पड़ोसी के घर में कीजिए, ताकि पड़ोसी के घर में भी रोशनी रहे। उस दिन से ये दीपदान उत्सव शुरू हुआ। यानी कि सब लोग उस दिन से ही एक दूसरे को दीप दान भी करने लग गए जिनका सामर्थ्य नहीं था दिए जलाने का। हाँ बिल्कुल, तभी से ये प्रथा शुरू हुई। इसके साथ दो घटनाएं और जुड़ती हैं। वो दो घटनाएं क्या हैं कि सम्राट अशोक का जिस समय शासनकाल था उस समय उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया और उनसे ये पूछा कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं वो कितनी हैं। तो उस समय के जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने ये कहा कि 84,000 सूत्रों के अंदर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। तो उस समय सम्राट अशोक ने यह संकल्प लिया कि मैं दुनिया के कल्याण के लिए 84,000 धम्म स्कंदों की स्थापना करूंगा। तो धम्म स्कंदों का मतलब होता है, उन्होंने जो पशुओं के लिए अस्पताल खोले, पक्षियों के लिए अस्पताल खोले, जगह जगह कुएं बनाए, धर्मशालाएं बनाई, ये धम्म स्कंदों में गिनती होती है इनकी। तो इस तरह की 84 और शिलालेख लिखे। तो इस तरह का जो बड़े बड़े पिलर जो खड़े किए, स्तंभ खड़े किए लोगों को जागरूकता के लिए, तो ये धम्म स्कंदों में गिनती होती है इन 84,000 की गिनती की। एक दूसरी जो घटना जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, इस समय हम रविदास मंदिर के अंदर खड़े हुए हैं और संत रविदास जी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी कि जिस समय मीरा को अपने ही लोगों के जख्मों से पीड़ित होकर रात के अंधेरे में राजमहल को त्याग कर दर की ठोकर खा के भटकना पड़ा, और अपनों से मारा गया दर्द सबसे भयंकर दर्द, सबसे गहरा दर्द होता है। तो वहाँ जब उसके अपने दुख की मुक्ति का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उस समय मीरा ने एक चौक पर संत रविदास को उपदेश देते हुए सुना और उसमें एक आशा की किरण जगी कि मेरे अगर कोई दुखों को दूर कर सकता है तो वो संत रविदास कर सकते हैं। लेकिन संत रविदास जितने महान संत थे उन तक पहुंचना उतना आसान भी नहीं था। तो वो जब बातचीत करना चाहती थी उसके लिए उन्होंने
धन्ना को अपना माध्यम बनाया, पीपा को अपना माध्यम बनाया और उनके माध्यम से वो संत रैदास जी से मिली। तो जिस समय संत रैदास जी ने मीरा को वो उपदेश दिया जिससे मीरा के दुखों का परमानेंट सॉल्यूशन हुआ, स्थायी समाधान हुआ, वो दिन भी दीपदान उत्सव वाला ही था। बिल्कुल। आज का दिन हम कैसे मनाएं ये और बता दीजिए। आज के दिन में आज का दिन बनाने के लिए हमें अपने वो तो परंपरा ही है कि जब हम दिए जलाएंगे तो अपने घरों में दिया जलाने से पहले मतलब अपने घर को रोशन करने से पहले पड़ोसी का करना है। लेकिन जो दिया है हम जलाएं कैसे, हमें ये स्मरण रहे कि हमारे महापुरुषों की शिक्षा ही हमारा बल है। मतलब तथास्तु कहने से तो कोई समाधान नहीं होगा, महापुरुषों की शिक्षा पे चल के होगा। तो जब हम अपने महापुरुषों की तस्वीर लगाएंगे तो तस्वीर तो प्रतीक है, और जो प्रतीक लगाएंगे दिवाली के दिन, उन प्रतीकों के पीछे परंपरा होती है। तो जो परंपरा है उसके माध्यम से ही हम अपने जो महापुरुषों का ज्ञान है, बल है, वो हम तक ट्रांसफर होगा। 2-4 महापुरुषों के नाम बताएंगे। जैसे महापुरुष एक तो हमारे सबसे पहले महापुरुष तो अगर गिनती में लिया जाए तो चारवाक हैं। चारवाक के बाद हमारे दूसरे महापुरुष आते हैं कपिल मुनि, उसके बाद आते हैं भगवान बुद्ध, और भगवान बुद्ध के बाद में जो सिद्ध हैं सरापा हैं और जालंधर नाथ हैं और मचंदा नाथ हैं, इस तरह के जो सिद्ध हैं। उसके बाद संतों की बारी आती है तो संत रैदास हैं, कबीरदास हैं, और फिर उसके बाद में ज्योतिबाई फूले हैं, और उसके बाद में चोखा मेला भी आए हैं। उसके बाद में फिर बाबा साहब अम्बेडकर आए हैं, और प्रेजेंट में जो हमारे बहुत नज़दीक हैं वो तो काशीराम जी हैं, क्योंकि जो उन्होंने करके दिखाया वो तो कोई धरती पलटने का तो यकीन हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का किसी को यकीन नहीं था। लेकिन असंभव को अगर उन्होंने करके दिखाया तो वो भी हमारे देवता हैं, उनके लिए भी दिवाली वाले दिन उनका भी प्रतीक रखना चाहिए, ताकि जो असंभव काम उन्होंने करके दिखाया वो हम भी करके दिखाएं, और हमारे ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी करके दिखाएं। ये सारे बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग का रोज क्लास में आते हैं, और ज़्यादा नहीं तो 2 साल के अंदर ये पूरी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग करना सीख जाएंगे। आप राजनीतिक पार्टी में भी हैं और बहुजन समाज पार्टी में, और दमखम से लागे हुए हैं पूरे क्षेत्र में और पूरे भारत में। क्या लगता है कि हमें दीपदान उत्सव अब कैसे मनाना चाहिए? पहले तो सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, और सभी देशवासियों को जो है दीपदान उत्सव की हार्दिक मंगल कामनाएं। जैसा कि हमारे साथी ने भी बताया हमें कि भाई दीपदान उत्सव पर हमको सभी को ज्ञान के प्रकाश अप्पो दीपो भव, जो हमें गौतम बुद्ध ने हमें बताया, संदेश दिया है, उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। जब तक हम उसके ऊपर नहीं चलेंगे तो हम कुछ भी कार्य कर नहीं सकते। ये कार्य हमें हमारे महापुरुषों ने करके दिखाया, चाहे ज्योतिबा फूले हो या छत्रपति साहू जी महाराज रहे हो, मान्यवर साहब कांशीराम, बाबा साहब, और आज की डेट में बहन कुमारी मायावती जी हैं जो अप्पो दीपो भव को सिद्ध करती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बनने के साथ साथ उन्होंने सभी महापुरुषों का ध्यान रखा है। आप देखेंगे नज़दीक में ही गौतम बुद्ध नगर है, आज जिनके नाम पे हम दीपदान उत्सव मना रहे हैं। आज नज़दीक में गौतम बुद्ध नगर है, जिस जो है पूरे भारतवर्ष में मालूम है उसके बारे में, सबसे हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय बनाए हैं और बुद्धा सर्किट बनाया है। ना जाने इतने कितने वर्क किए हैं, जो अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा कि महीना भर लग जाएगा, काम पता नहीं लगे, काम को हम व्याख्या नहीं कर सकते, इतने काम करे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने अप्पो दीपो भव, जैसे मान्यवर साहब कांशीराम और बहन जी का मैंने जिक्र किया है, उनके अनुसार हम सब कार्य करते हैं तो आने वाले समय में हम अपनी सरकार बना के अपने महापुरुषों का आदर सम्मान करते हुए भारतवर्ष के अंदर जो है हम एक मानवतावादी विचारधारा वाला देश कायम कर सकते हैं। बिल्कुल, मानवतावादी वाला देश कायम कर सकते हैं, और आई थिंक सो कि भारत को बौद्ध में भी कर सकते हैं। भारत बौद्ध में कर सकते हैं, और भारत बौद्ध में ही है। अगर आप देखेंगे तो भारत को अदर कंट्रियाँ जो है बौद्ध में भारत से ही जानती है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति आता है देश के अंदर तो उसको अगर किसी की प्रतिमा भेंट की जाती है तो तथागत गौतम बुद्ध की जाती है। जी बिल्कुल, पूरे वर्ल्ड में, जी हाँ, पूरे वर्ल्ड में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं, शिलालेख मिलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो तथागत गौतम बुद्ध की ही मिलती हैं।